नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज डेट है 3 जनवरी और टेस्ट सीरीज का हमारा क्रम रहेगा 66वां। इससे पहले 65 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड के किसी भी पेपर में बैठने वाले हैं, जैसे कि पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, तो यह टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। टेस्ट सीरीज में दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम आपका आएगा, जिस पैटर्न पर एग्ज़ाम है उसी पैटर्न पर टेस्ट सीरीज है दोस्तों। आप अपना आकलन कीजिएगा, या तो आप एक रफ नोटबुक ले लीजिए, वहाँ पर टिक लगाते चलिएगा, आकलन करके देखिएगा आपका कितने अटैम्प्ट रहे हैं दोस्तों। एक और बात दोस्तों, अटैम्प्ट आपके ज़्यादा रहें या कम रहे, खुद को निराश नहीं करना है। आप न्यूट्रल रहिए और धैर्य रखिए और पढ़ते रहिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द बताना है दोस्तों। संविधान, प्रवेश, परिवहन, गवेषणा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। यहाँ पर गवेषणा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन शब्द में संधि कौन सी है बताइए। गुण संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों अयादि संधि। संधि अगर आपको डिटेल में जाननी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप संधि सेशन देख सकते हैं दोस्तों। 10 से 5 मिनट के सेशन हैं, उनमें आपको बहुत ही आप समझ जाएंगे। अगर आपके पास समय हो तो अवश्य देखिएगा। वाक्य का क्रमवाच्य बनाना है दोस्तों। वाक्य है बालिका नृत्य कर रही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बालिका द्वारा नृत्य किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी किसकी है। अंताक्षरी, निरोग की सही है दोस्तों। निरोग एकदम उचित लिखा है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। तो इंद्र का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है। कुबल्य, शक्र। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों। शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। शूक, शूक का सही विकल्प कौन सा है। शंकर, जो, दिन, जो। ऑप्शन सी करेक्ट है दोस्तों। सुग्गा और जो। इस वाले सूक का अर्थ है सुग्गा और इस वाले सूक का अर्थ है जो को दोस्तों यव भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सूर, सूर, तुलसी, रसी, उड़गन, केशवदास, इस पाद्यांश के किस अलंकार की सृष्टि हुई है। तो यहाँ पर सूर, सूर दो बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। यमक अलंकार यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन हैं। ओम थानवी करेक्ट होगा दोस्तों। अगर आपके क्वेश्चन याद है अच्छी बात है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा है, जिसका आप गलत चयन कर रहे हैं, उसको याद करते चलिएगा। चीज़ों को यहीं पर याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि समय काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ण लिखा है। करेक्ट आंसर यहाँ पर संधि हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर लिखा होता दो शब्दों के मेल से, तो फिर हो जाता समास। समास 6 प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार की होती है दोस्तों। उपसर्ग प्रारंभ में लगता है, प्रत्यय अंत में लगता है किसी भी शब्द के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द देशज नहीं है। पगड़ी, लोटा, ठेठ सभी देसी शब्द हैं। सांझ देसी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है। मुहावरा कहाँ से लिया है आपने। लैटिन तो नहीं होगा, ये तो आप एकदम से काट सकते हैं। संस्कृत भी नहीं है। अब कन्फ्यूजन होगा फारसी या अरबी, तो करेक्ट आंसर होगा अरबी। रट लीजिएगा इसको दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंगाली में आटा गीला का क्या अर्थ है। कंगाली में आटा गीला, दिल घबराना, वस्तु कम ग्राहक, अभाव की स्थिति में और हानि होना। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सही युग्म का चयन करना है। आपको बताना है सही कौन सा है। वह अच्छा लड़का है, गुणवाचक विशेषण। बिल्कुल सही, यही सही है दोस्तों। लड़का अच्छा है, उसके गुणों के बारे में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी
भाषा में सर्वनाम मैंने आपसे भी बताया सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, कारक 8 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया की जो विशेषता बताए, तो क्रिया की विशेषता यहाँ पर मीठा नहीं है, पहल, तेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा दोस्तों। ईश्वर तुम्हें सफलता दे, जी अवश्य, ईश्वर आप सभी को सफलता दे, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर आपको सफलता दे। देर हो लेकिन अंधेर ना हो दोस्तों, सफलता सभी को मिलनी चाहिए जो मेहनत कर रहा है। किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों इसमें इच्छा जाहिर की जा रही है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सच, ठीक है, यहाँ पर इससे पढ़ते हैं और इससे संबंधित 5 क्वेश्चन हमारे पास होंगे देखेंगे, आप इसे ध्यान से पढ़िए, 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय लगेगा। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही डर दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक एक ही नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते, कांटों में राह बनाते। कौन विघ्न ऐसा जो जंग में टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी जब जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं, छिपे मानव के भीतर मेहंदी में जैसे लाली हो। वर्ती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी वही नहीं पाता है। मेरा पेरा जाता तब इक्षुदंड, झरती रस की धारा। अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार। बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम इनको गले लगाते हैं। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे, देखेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति होता है। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में शायद लिखा था, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है, तो करेक्ट आंसर कायर होना चाहिए। देखेंगे विपत्ति आने पर डरने वाला व्यक्ति कौन होता है, ऑप्शन ए ही सही है, कायर ही डरता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, काव्य के अनुसार वे व्यक्ति ही वीर कहलाते हैं जो, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। सबकी सहायता को सदा तैयार रहते हैं। विपत्ति, जी हाँ करेक्ट आंसर यहाँ पर विपत्ति का मुकाबला, विपत्ति आने पर विचलित नहीं होते हैं और धैर्य नहीं खोते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। तो आप भी ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में कुछ प्रश्न ना हो, स्टार्टिंग में ही 5 से 10% या 15% ना हो, तो धैर्य मत खोइएगा दोस्तों, क्योंकि मेरिट 80-85 नहीं जाती है, 70-75 के आसपास रहेगी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्वत के जाते पांव उखड़ का आशय क्या है? मानव बहुत ताकतवर है? नहीं दोस्तों, आपको पैराग्राफ जो गद्यांश आया है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मानव पर्वतों को तोड़ फोड़ देता है? नहीं, मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, करेक्ट आंसर सी होगा। कवि मेहंदी की लाली और वर्तिका की उजियाली के द्वारा क्या स्पष्ट करना चाह रहा है? वर्तिका का अर्थ होता है दोस्तों बत्ती, याद रखिएगा। मानव में छिपे दोषों का क्यों करेगा, मानव में छिपे गुणों का, मानव में छिपे रहस्यों का, मानव में छिपे तेज का। तेज का अर्थ यहाँ पर तेज से नहीं होगा, फास्ट से नहीं होगा, तेज से अर्थ यहाँ पर होगा मानव के अंदर जो अच्छे गुण छिपे हैं उनसे संबंधित है। फूल और कांटे किसका प्रतीक है, आपसे पूछा गया है। तो फूल यहाँ पर होंगे दोस्तों सुख का और कांटे होंगे दुख का, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आधुनिक काल का चाणक्य किसे कहा जाता है? दांते, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली को कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इनका नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था। चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और यह किससे संबंधित है? राजनीति से। अर्थशास्त्र पुस्तक है, संबंधित है राजनीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है?
सारनाथ लेक से, बेसनगर लेक से, हाथी गुम्फा लेक से या फिर अयोध्या अभिलेख से। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी 1917 में। 8 साल बाद क्या होगा दोस्तों? 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट। नहीं दोस्तों, उल्टा हो गया, दोबारा देखते हैं। यहाँ पर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला। अगर यहाँ पर भारतीय ना होता, प्रथम महिला होता, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट 1917। अगर बात करते हैं अब यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 8 साल बाद 1925 में, चीज़ों को याद रखिएगा। 1924 में गांधी जी ने की थी और गांधी जी द्वारा यह प्रथम और अंतिम था। बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है? तो अकबर के काल में की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम कहाँ बनाई गई? तो समानांतर सरकार सर्वप्रथम बनाई गई थी बलिया, उत्तर प्रदेश। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? मैंने आपको 1000 बार बताया है दोस्तों, कुमाऊं के कमिश्नर पूछा गया है गार्डनर। भारत के कैनिन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टोन, याद रखिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 1930, यहाँ पर 1930 6 अप्रैल। नेक्स्ट, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। विष्णुगुप्त मैंने अभी आपको बताया कौटिल्य और चाणक्य के अन्य नाम भी थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? तो यह दक्कन का पठार है दोस्तों, इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। वैदिक कालीन उत्तराखंड, उत्तराखंड से क्वेश्चन है, जन का शासन था। तो वैदिक कालीन जो समय था उसमें उत्तराखंड में किस जन का शासन था? त्रिशु का शासन था दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने वर्ष 1919 में रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किया था? 1919 में रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ आंदोलन किसने किया था? जीबी पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गढ़वाली का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल? डाडामंडी नहीं, जुगड़ू। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से अच्छे संबंध। ये तो कोई सब बात ही नहीं है। इस्लाम का शुद्धिकरण यहाँ पर करेक्ट होगा। वहाबी आंदोलन पटना से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट, दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया, किस पर जोर दिया गया था? होम रूल नहीं दोस्तों, पूर्ण स्वराज पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट, कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है? भू संतुलन का उदाहरण कौन सा है? अंडमान द्वीप समूह का निर्माण, पथरीले पहाड़। करेक्ट आंसर होगा मिसिसिपी मुहावने का संकुचन। दोस्तों यहाँ पर अंडमान लिखा है, कल हमने बात की थी अंडमान और कार निकोबार के बीच में 8 डिग्री चैनल है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। जिन्होंने इस बात से चैनल को अवगत कराया है उनका धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हैरिस, लाप्लास। करेक्ट आंसर यहाँ पर लाप्लास ही होगा। उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? बताइए। चूना, फॉस्फोरस, जीवांश या फिर डी? जी हाँ, चूना और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है, जीवांश की कमी नहीं पाई जाती।
रामबाड़ा, सोनप्रयाग, तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित हैं? तो यह है दोस्तों मंदाकिनी के किनारे। भागीरथी की लंबाई 205, अलकनंदा की 195। नेक्स्ट, अपेक्षाकृत विद्युत कणों का उच्च संकेंद्रण विशेषता किसकी है? तो आयन मंडल में होते हैं दोस्तों, वहीं से आपकी जो ये सिग्नल वगैरह हैं वहीं से वापस आते हैं अर्थ पर। अगर आयन मंडल नहीं होगा तो संचार बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक वायु प्रदूषण का उदाहरण है? कारों का विकास नहीं दोस्तों, कोयला जलने के बाद जो सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त होती है वही द्वितीयक वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? तो पहली बात तो लैगून क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप मिट्टी मान ले और यहाँ पर समुद्र है, समुद्र का पानी बार बार इधर आ रहा है, एक टाइम ऐसा होगा कि समुद्र का पानी इधर तो आएगा और फिर यहाँ पर दीवार सी बन जाएगी, तो यह होगा लैगून। ठीक है, अब क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा बंदरगाह लैगून पर विकसित किया गया है? चेन्नई, मुंबई, कोची है दोस्तों, करेक्ट आंसर कोची होगा। चेन्नई मैन मेड बंदरगाह है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है जिसका पूर्व नाम मद्रास है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। तमिलनाडु का मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान है, इनको याद रखिएगा दोस्तों। आरटीआई की जवाबदेही में तमिलनाडु का सबसे निम्नतम स्थान रहा है, सबसे निचला पायदान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात, उत्तराखंड राज्य का लिंग अनुपात पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 963। अगर भारत की बात की जाए तो 943। ठीक है दोस्तों, अगर लिंग अनुपात की बात की जाए, क्रम कौन सा रहा है उत्तराखंड का? तो लिंग अनुपात में 13वां रहा है, जनसंख्या में 12, जनघनत्व में 25, साक्षरता में 17, जनसंख्या वृद्धि में 18वां, क्षेत्रफल में 19वां रहा है। और दोस्तों जो हमारा न्यायालय है यह उत्तराखंड का न्यायालय पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में 20वां है, सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशु अक्षांश किसे कहते हैं? अशु अक्षांश किसे कहते हैं? अशु तो पर्यायवाची घोड़े का होता है। प्राचीन काल में क्या होता था दोस्तों, जो बड़े बड़े जहाज जाते थे, ये जो अशु अक्षांश है वहाँ पर जाकर जहाज की गति बिल्कुल धीमी पड़ जाती थी। तो जो वहाँ पर जहाज वाले होते थे वो जहाज का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को पानी में गिरा देते थे, तो इसीलिए इन अक्षांश को क्या कहा गया? अशु अक्षांश। अब आपसे पूछा गया है भूमध्य निम्न दाब पेटी या फिर उपध्रुवीय या फिर उपोष्ण उच्च दाब पेटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उपोष्ण उच्च दाब पेटी पर ही दाब अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वायु की गति धीमी होती है, जिससे जहाज ना ही आगे जा पाते हैं ना ही पीछे। जो बिना इंजन के जहाज होते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, वो तो हवा से चलते थे ना, तो जहाज का वजन कम करने के लिए कुछ घोड़ों को जहाज से नीचे गिरा दिया जाता था, इसीलिए इसका नाम अक्षांश रखा गया है, अशु अक्षांश। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? छत्रक शिला पाई जाती है मरुस्थल में। जी हाँ, मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वारी नाम किसका है? ज्वारी एक नदी का नाम है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। उत्तराखंड का राज्य पुष्प, बड़ा ही कठिन सवाल आ गया ये तो। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्म कमल है दोस्तों। ससूरिया, ब्लवेटा, एस्टेरिक कुल का पौधा है, कोलपदम नाम है, महाभारत में सौगंधिक पुष्प इसका नाम है, याद रखिएगा सभी चीज़ों को। चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान का, इंग्लिश में आएगा सेडिमेंट्री रॉक। सीमेंट उद्योग दोस्तों वहीं पर लगते हैं जहां पर चूना पत्थर के प्रचुर भंडार हों। उत्तराखंड में सबसे अधिक सीमेंट के लिए जाना जाता है, देहरादून जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है?
उष्णकटिबंधीय पवन विक्षेपण पेटी, उष्णकटिबंधीय पवन पेटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, उष्णकटिबंधीय पवन पेटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की मुख्य सीमा भ्रंश, हिमालय की मुख्य सीमा भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। लघु हिमालय, वाय हिमालय नहीं, दून घाटी भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा महान हिमालय और लघु हिमालय को, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है दोस्तों? लिपुलेख दर्रे से गुजरती है, पिथौरागढ़। 1962 के चीन युद्ध में से बंद कर दिया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, काली और गोरी का संगम कहाँ पर होता है? जोलजीबी, पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस किस रूप में कब मनाया जाता है दोस्तों? करंट अफेयर में आज ही हमने बात की थी, संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं, आपको बताना है कौन से मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के न्यायाधीश भी बने हैं। अशोक भुवन बारिन। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया, उत्तराखंड के वह मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष है, प्रधान के लिए 21 वर्ष है, वोट डालने के लिए 18 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी खतरनाक कंपनी, फैक्ट्री, कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा? अनुच्छेद 24, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका, इंग्लिश में प्रियम्बल। इसको जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे 13 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1940 को हमारे परमानेंट जो अध्यक्ष थे स्थायी राजेंद्र सिंह, और नॉन परमानेंट अस्थायी थे 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा। अब बात करते हैं प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है, तो नहीं को याद रखिएगा। लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष है दोस्तों, समाजवाद भी है, लोकतंत्र, संघवाद नहीं है। भारत की संसद द्वारा सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित किया गया? सूचना का अधिकार 2005। नई पत्तियों में पीलापन किस तत्व की कमी से होता है? तो पीलापन पोटेशियम की कमी से होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है? विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है, बताइए। विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। विधान परिषद 169, विधानसभा 170, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद 164, राज्यपाल 153, याद रखिएगा इन सभी को। विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीसाइथीमिया क्या है? तो लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल की संख्या अत्यधिक वृद्धि होने को ही पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कितनी राज्यसभा सदस्य हैं? तो 3 राज्यसभा सदस्य हैं, 5 लोकसभा की सीटें हैं, एसटी की 2 सीटें हैं, एससी की 13 सीटें हैं, खिलाड़ियों को 4% आरक्षण है, विकलांगों को 3% आरक्षण है। मजा आया? कुछ आया होगा। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं? मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, भारोत्तोलन। पूंजी स्टॉक की गति क्या कहलाती है? तो पूंजी स्टॉक की गति कहलाती है दोस्तों पूंजी का निर्माण। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का प्रारंभिक बिंदु क्या था? तो कीन्स ने रोजगार से संबंधित सिद्धांत दिया था और इनका प्रारंभिक बिंदु था दोस्तों प्रभावपूर्ण मांग। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चीड़ की काष्ठ होती है, चीड़ की जो काष्ठ लकड़ी होती है, पहली बात तो चीड़ कहाँ पर मिलता है? कोणधारी वृक्ष वनों में। कोणधारी वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन कागज बनाए जाते हैं। पूछा गया काष्ठ कैसी होती है? करेक्ट आंसर होगा पिक्नोजाइलिक।
नेक्स्ट, सहतूत का फल क्या है? सहतूत का फल सोरोसिस। ठीक है दोस्तों। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व, तो मानव शरीर में सबसे अधिक क्या है? हम कैसे जीवित हैं? सांस लेकर। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को ग्लूकोज कौन बनाता है? एमाइलेज। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सीवी रमन जी को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, कब? 1930 में। और भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। 3 व्यक्ति और 2 व्यक्ति और थे, बताइए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और, बताइए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और कौन थे? राजगोपालाचारी। 1957 में किसे दिया गया? हमारे अपने उत्तराखंड से कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। चीज़ों को याद रखिए तभी मजा आएगा दोस्तों, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो क्या करता है दोस्तों? किसे परिवर्तित करता है? क्या है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मैकेनिकल ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? तिल्ली में। इसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है। नेक्स्ट, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है दोस्तों? मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता, जो आप याद कर रहे हैं क्वेश्चन, ये कहाँ पर से हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपके सेरिब्रम में। ठीक है, सेरिब्रम में से हो रहे हैं, तो अपने सेरिब्रम का ध्यान रखिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो पौधे किस गैस का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? तो वह तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। बड़ा कठिन लग रहा है लेकिन बड़ा सरल है। देखिए, पौधे की जड़ यानी कि मिट्टी के अंदर होंगी। मिट्टी के अंदर क्या नहीं जाता? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य का प्रकाश मिट्टी के अंदर थोड़ा ही चला जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। जल का अवशोषण करती है जड़ें, पोषक तत्वों का अवशोषण करती है। अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन। पौधों को सहारा प्रदान करती है। हाँ जी, सहारा देती हैं पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से यौगिक को किस एक समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो सहायक आहार कौन सा होता है? वसा तो नहीं होता, हार्मोन भी नहीं, विटामिन होता है दोस्तों। सुम्मेलित नहीं है, थायमीन बेरी सुम्मेलित है सर। विटामिन डी सूखा रोग सुम्मेलित है। विटामिन के बांध्यापन नहीं दोस्तों, विटामिन के बांध्यापन नहीं है। नियासिन सही है अप्लाई। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए, अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज, उत्तेजित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित रस कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, सिक्रेटिन। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? सूखा एस्कोर्बिक एसिड। एस्कोर्बिक अम्ल कौन सा होता है? आप बताइए वैज्ञानिक, मतलब ये किसका वैज्ञानिक नाम है? एस्कोर्बिक एसिड बताइए, आप बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन देता हूँ, विटामिन सी या फिर विटामिन डी, आप बताइएगा। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा के लिए है? डीपीटी का टीका किसकी सुरक्षा के लिए है? टिटनेस, पोलियो नहीं, टीबी नहीं, डिप्थीरिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए है। ठीक है दोस्तों, समाप्ति की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? तो दोस्तों मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं देख पाता है, दूर की वस्तुएं नहीं देख पाता। इसे ठीक करने के लिए कॉनकेव अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 16 वर्ग की पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 किस शहर में आयोजित की जाएंगी?
दोस्तों अगर आपने आज का करंट अफेयर का सेशन लिया हो तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। नई दिल्ली, बिल्कुल सही। हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? इसका आंसर भी आप तभी दे पाएंगे जब आपने आज करंट अफेयर का सेशन लिया हो। पंजाब। हाल ही में किसके द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई है? करेक्ट आंसर होगा सामाजिक न्याय मंत्रालय। करंट के क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जरूर आएंगे। हाल ही में IF फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन बने हैं? सुनील छेत्री, मनीषा कल्याण। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा, भारत और अमेरिका के बीच में है। यह क्वेश्चन आ सकता है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक तालिका में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। करंट अफेयर के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषी गांव, ये तो आप ही ने शुरू किए हैं, उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएंगी? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान करेक्ट होगा। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? सबने याद कर रखा है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्रम भी याद रखिएगा इनका, 14वें क्रम। नेक्स्ट, हाल ही में किसने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है? सुरेश एन पटेल। करंट अफेयर के क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा इनको, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में हंगेरियन F1 फॉर्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टपन ने। वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? करेक्ट आंसर होगा कनाडा। नेक्स्ट, निम्न में से किस IIT के द्वारा किसान नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? IIT रुड़की दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तराखंड से क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर है। और नहीं दोस्तों, सबसे कम साक्षरता वाला जिला उधम सिंह नगर ही है दोस्तों, ठीक है। और सर्वाधिक साक्षरता आपकी देहरादून की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन है यहाँ पर? 1 2 3 4 5, 1 2। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, थोड़ा ही समय लगेगा, करते हैं दोस्तों इनको। कल आपने कहा कि सर रीजनिंग से मैथ से भी क्वेश्चन कराइए, हम पे मत छोड़िए, तो देख लीजिए फटाफट, 5 मिनट लगेंगे। कोई भी छात्र बेईमान नहीं है। देखिए, कोई भी छात्र बेईमान नहीं है, ठीक है। कुछ आदमी बेईमान हैं, तो कुछ आदमी बेईमान हैं। सभी आदमी स्वस्थ हैं, सभी आदमी स्वस्थ हैं। हमारा डायग्राम रेडी हो गया, देखते हैं। निष्कर्ष, कुछ आदमी छात्र नहीं हैं, तो आदमी यहां पर हैं और छात्र यहां पर हैं, तो कुछ आदमी छात्र नहीं है, बिल्कुल सही। कुछ बेईमान स्वस्थ हैं, कुछ बेईमान, स्वस्थ वाला घेरा ये रहा और बेईमान वाला ये रहा, तो दोस्तों यहां पर कॉमन है, सही है, ठीक है। सभी स्वस्थ बेईमान हैं, तो सभी स्वस्थ वाला ये रहा और बेईमान कहां पर है? ये नहीं दोस्तों, कुछ ही कॉमन है, ये गलत है। सभी छात्र आदमी हैं, छात्र यहां पर है और आदमी यहां पर है, इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, यह भी गलत है। तो यहां पर निष्कर्ष 1 और 2 सही है। ऑप्शन यहां पर ऑप्शन 1 ए सही है, 1 और 2 यहां पर अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखिए दोस्तों, समय काफी हो गया है। अमित राहुल का पुत्र है, लिख लेते हैं, अमित राहुल का पुत्र है, हो गया। राहुल की बहन प्रियंका है, ये रही बहन। प्रियंका का एक पुत्र है युवराज, ये रहे युवराज जी पुत्र हैं, तो स्क्वायर बना दिया।
और एक पुत्री है इंदु, पुत्री है इंदु, इंदु, ठीक है। राजा युवराज का मामा है, राजा युवराज का, यह इसका मामा है युवराज का, ठीक है। अमित का युवराज से क्या संबंध है, अमित का युवराज से क्या संबंध है, तो यह इसका ममेरा भाई है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक बच्चा घुटनों के बल पूरब की ओर चल रहा है, पूरब यहाँ पर है, 1 मीटर तक चलता है। अब वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर नीचे की साइड मुड़ेगा और 2 मीटर चलता है। इसके बाद वह प्रतीक मोड़ यू टर्न ले लेता है और 4 मीटर चलता है, ठीक है। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। बच्चा अब किस दिशा में सम्मुख है, तो उत्तर की ओर, पूरब की ओर उसका मुख होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों हमारा। समा कीजिएगा, काफ़ी समय लग गया। निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थान बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 5 3 6 5 3 का 10 बन रहा है, 8 4 2 का 16 बन रहा है, 7 6 3 का क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर 3 गोलों से एक ट्राइंगल बन रहा है, सोच कर देखिए क्या हो सकता है। समय काफ़ी हो गया दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ। देखिए 5 और 6 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 30, और अगर 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। 8 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 32, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आएगा। इसी प्रकार 7 और 6 की मल्टीप्लाई करके 42 आएगा, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 14 आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन हमारा, 6 लोग ए बी सी डी ई एफ किसी राशि को इस तरह आपस में बांटते हैं कि ए को बी से जितना ज़्यादा मिलता है, ए को बी से जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही सी से कम मिलता है। तो यानी कि सी को ज़्यादा, ए को कम, बी को उससे कम। एफ को डी से जितना कम मिलता है, एफ को डी से जितना कम मिलता है उतना ही ई से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। डी एफ ई, ठीक है। अब बात की गई है ई को सी से 10 ज़्यादा मिला, ई को सी से 10 ज़्यादा मिला, यानी कि ई इसके ऊपर आएगा यहाँ पर, तो यानी कि सी यहाँ पर होगा, ए यहाँ पर होगा, बी यहाँ पर होगा। अब पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा किसे मिला है, तो बी को सबसे कम, फिर ए, फिर सी, फिर ई, फिर एफ, फिर डी। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी में यहाँ पर डी को सबसे ज़्यादा मिला है, ठीक है दोस्तों। यह थी हमारी टेस्ट सीरीज जिसका क्रम था दोस्तों 66वां। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा दोस्तों। बहुत सारी मेहनत लगती है, एक लाइक तो बनता है। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।